अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार निस्बतन हेल्दी मलाई चिकन टिक्का रेसिपी। ये रेसिपी ख़ास तौर पे ईद ट्रॉली के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कम तेल सादा मसालों के साथ बनने वाली ये मलाई टिक्का जायके में बहुत क्रीमी और लजीज बनती है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी मैं तकरीबन 4 चिकन टिक्का पीसेस के साथ बना रही हूँ। इनको मैंने पहले अच्छी तरह से साफ कर लिया है और अब मैं इसके अंदर गहरे कट्स लगा रही हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक जा सके और मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का रेसिपी तैयार हो। अगर आपको ये कट्स लगाने नहीं आते तो आप कसाई से भी कट्स लगवा सकते हैं। और एक बात यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इन चारों चिकन पीसेस को मैंने तकरीबन आधा घंटा नमक और सिरका वाले पानी में भिगो कर रख दिया था। आधा घंटा होने के बाद अब मैं इसके आगे प्रोसेस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये तरीका इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, तो चिकन बहुत नरम मुलायम और जूसी बनता है और साथ ही जल्दी गल भी जाता है। इस रेसिपी की मैरिनेशन के लिए मैं एक बाउल में डाल रही हूँ चौथाई कप मलाई और उसके साथ आधा कप हंकड़। ये हंकड़ क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून भुने हुए चने का पाउडर और 2 टेबलस्पून तलबीना पाउडर। तलबीना पाउडर की मुकम्मल रेसिपी आपको मेरी वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। अगर आपके पास तलबीना तलबीना पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप 2 टेबलस्पून भुने हुए चनों का जो पाउडर था उसमें इजाफा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच भुनी हुई कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही में 2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा और भुना हुआ धनिया जिसको मैंने कूट लिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 हरी मिर्चें कुटी हुई और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट। आखिर में मैं इसमें एक नींबू का रस निचोड़ कर शामिल कर रही हूँ। अगर नींबू ना हो तो इसकी जगह थोड़ा सा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि एक क्रीमी सा मैरिनेशन तैयार हो जाए। ये मैरिनेशन तकरीबन 4 चिकन टिक्का पीसेस में इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब इस मैरिनेशन को चिकन के पीसेस पर अच्छी तरह लगाना है। हर पीस के अंदर जो कट्स लगाए हैं ना, उनके अंदर भी अच्छे से मैरिनेशन जानी चाहिए ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और चिकन ज़्यादा मज़ेदार बने। अब ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद इसको ढककर मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 1 घंटा गुजरने के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला और अगला मरहला स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल कढ़ाई में डाला है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो पीसेस थे मलाई चिकन टिक्का पीसेस, उनको मैं इसमें हल्का सा फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी ताकि चिकन के ऊपर हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी टिप भी आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैंने इन 4 चिकन पीसेस में से 2 पीसेस अभी बना लिए हैं और 2 पीसेस जो हैं मैंने उठा के रख दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं। यानी इस मरहले पर आप इन पीसेस को आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं ताकि जब कभी दिल करे तो आप इसे फ़ौरन निकाल कर बना सकें। अच्छा, इस बर्तन में जो थोड़ा सा मैरिनेशन बाकी रह गया था ना, उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी कढ़ाई में शामिल कर दिया है ताकि सारा जायका ज़ाया ना हो। और अब मैंने इसको ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख दिया है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। देखिए 5 से 7 मिनट के बाद अब मैंने इस चिकन को एक साइड पे पलट दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक जाए और इस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। अब दोबारा से इसे ढककर चंद मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से तैयार हो जाए और मसाला भी खूब अच्छे से रच बस जाए। तो ये देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है, चिकन भी बज़ाहिर बहुत अच्छे से गला हुआ नज़र आ रहा है और गोल्डन सा प्यारा सा कलर भी आ गया है। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ अंदर से ये कितना नरम और जूसी चिकन बना है। आप देख सकते हैं चिकन का रंग कितना खूबसूरत आ गया है, मसाला भी बहुत अच्छी तरह से लग गया है
और यकीन करें ये चिकन अंदर से बहुत नरम, जूसी और इंतहाई मज़ेदार बनता है। आप इसे ईद की ट्रॉली में रखकर सर्व करें, ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और मेहमानों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द ही एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।